हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, टेंथ पास करने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है व्हाट आफ्टर टेंथ। टेंथ के बाद हम क्या लें? क्योंकि टेंथ के बाद जब आप अपना एसएससी कर लेते हो, टेंथ कर लेते हो, तो एक दिक्कत आती है कि सर अब हम पीसीबी लें, पीसीबी लें, या फिर हम कॉमर्स लें, या फिर हम आर्ट्स लें, या फिर हम सोशल साइंस के अलावा हम जैसे होम साइंस है होम साइंस लें, क्या लें? दोस्तों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि किसी के परसेंटेज बहुत ज्यादा बन जाते हैं, किसी के बहुत कम बन जाते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट चुनते समय परसेंटेज को थोड़ा सा अवॉइड कर देना है। परसेंटेज को साइड में रख के आपको अपने लेवल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यह तय करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट 11th में लेना है, ऑप्ट करना है। दोस्तों, लाइफ इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप हर बार पीछे आके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मान लीजिए आपने गलती से कॉमर्स ले लिया, दोस्तों के साथ रह रहे के क्या मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया है मैं भी ले लेता हूं। कल जाके आपको पता चला कि यार मुझे तो मैथमेटिक्स लेना था, मुझे तो बायोलॉजी में जाना था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना था। तो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि एक साल खराब होने के बाद आदमी बीच में अटक जाता है। आपने किसी टीचर ने, किसी कोचिंग वाले ने आपको मोटिवेट कर दिया, स्कूल वाले ने मोटिवेट कर दिया और आपको बोला कि एक काम करो, आप तो पीसीबी ले लो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लो, तुम डॉक्टर बनना। एक साल पढ़ने के बाद समझ में आया कि आपको के तो दिमाग से ऊपर से जा रहा है सब कुछ, ना केमिस्ट्री समझ में आ रही, ना फिजिक्स समझ में आ रहा है, ना बायोलॉजी समझ में आ रही है। एक साल हो गया है, सारे एग्जाम्स में फेल हो गए हैं, अब क्या करें? जाए तो जाए कहाँ, कहे तो कहे किसे? वापस आके वापस कॉमर्स लेने का मन कर रहा है, लेकिन सब लोग हंसेंगे, क्या करें? इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरा डिटेल्ड स्टडी करवाऊंगा। मेरे पास एक कंप्लीट चार्ट है, ठीक है? देखिए, ये पूरा मैं डिटेल्ड में लाया हूं, एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? इसके अलावा आपको 10 के बाद साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, और कॉमर्स में कौन कौन सी फील्ड रहेगी, आर्ट्स लेंगे तो कौन कौन सी फील्ड रहेगी, ह्यूमैनिटीज लेंगे तो क्या कौन कौन सी फील्ड रहेगी, सारा डिटेल। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी ये सब चीजें कॉमन रहती। तो दोस्तों, हम मैं सबसे एक चीज, जो कॉमन बातें हैं, पहले उन बातों को हम डिस्कस करते हैं। कॉमन बातें कौन कौन सी, उनको आप ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जब 10th के बाद आप सब्जेक्ट लेंगे तो कुछ कॉमन चीजें, उसके बाद हम आएंगे स्पेसिफिक चीजों पर, है ना? कि 10th पास हो गए हैं, तो 10th पास करने के बाद हमें एक सब्जेक्ट चूज करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है? अब देखिए, 10th के बाद कुछ कॉमन चीजें, कि एक तो हमें क्या करना है कि परसेंटेज को अवॉइड करना है, मतलब परसेंटेज के बेस पर हमें डिसीजन नहीं लेना है। मान लीजिए अगर आपका मन कर रहा है, आपको लगता है कि मैं पीसीबी ले सकता हूं, पीसीएम ले सकता हूं, मैथमेटिक्स पढ़ सकता हूं, तो मुझे गणित ही लेना है, क्यों? चाहे मेरे परसेंटेज फिर 50 या 55 क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो कैपेबिलिटी होती है वो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। जरूरी नहीं कि 10th में अगर आपके कम मार्क्स आए तो 12th में भी कमी आएंगे और आप एक मंदबुद्धि आदमी हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए परसेंटेज को साइड में रख के आपको थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत इससे एडवाइस ले सकते हो, लेकिन 90% इससे एडवाइस नहीं लेनी है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। तो दूसरा नंबर जो पॉइंट आता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस में है। तीसरा, अब कभी कभी हमने बहुत हाई सब्जेक्ट ले लिया और हमारी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है, हमारे पेरेंट्स को भी हमें लेकर चलना होता है। तो एक तो आपको अपनी फैमिली कंडीशंस को भी देखना है। फैमिली कंडीशन, हमेशा फैमिली को लेकर चलना है, तो फैमिली कंडीशंस को भी आपको देखना है, ठीक है? कि क्या मतलब अगर मैं ये सब्जेक्ट लूंगा तो आगे मैं इसमें कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर पाएगी? पता चले मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ले लिया है, उसकी 5 लाख रुपए फीस है और मेरे घर वाले 50,000 रुपए भी नहीं भर सकते हैं। तो बेटा, सब कुछ चेक करके, पूरा मंथन करके, आगे पीछे सोच के आपको जो है डिसीजन लेना है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं कि परसेंटेज को जो है आपको अवॉइड करना है, अपना इंटरेस्ट देखना है। दूसरा नंबर, इंटरेस्ट के अलावा जो है आपको फैमिली कंडीशंस देखनी है। और तीसरा, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, आप जहां स्कूल में ले रहे हैं, क्या वहां पर सारे सब्जेक्ट्स हैं या आपको स्कूल चेंज करना पड़ेगा? ये सारी चीजें आपको देखने के बाद ही डिसीजन लेना है। अब बात आ जाती है कि भाई मान लीजिए ये हमने समझ लिया, हमने ये क्या कर लिया, समझ लिया। अब वापस आ जाते हैं। बेसिकली जैसे ही हम 10th पास करते हैं तो हमारे सामने 4 से 5 ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन आता है साइंस वाला। अगर हम साइंस लेते हैं, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि साइंस वो बच्चे लेते हैं जो जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं,
ये गलत है, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके 10th में परसेंटेज कम बनते हैं वो भी साइंस ले सकते हैं, बस उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपने लेवल को इक्वलेट कर पाए। अगर आप साइंस लेते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, है ना। इसमें जो है विज्ञान में बेसिकली साइंस में दो चीजों को रखा गया है। किसको रखा गया है? दो चीजों को, ध्यान समझना। विज्ञान में दो सब्जेक्ट्स आते हैं। वो दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका आ जाता है पीसीबी और एक आता है पीसीएम। दिखाई दे रहा है आपको? एक आता है आपका पीसीबी, एक आता है पीसीएम। पीसीबी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो आप जाएंगे इंजीनियरिंग में, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप जाएंगे मेडिकल में, क्योंकि यहीं से सब कुछ तय होगा। 2 साल में 10th के बाद आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप लाइन चूज कर सकते हैं। कुछ लाइंस में वापस आने के चांसेस नहीं है। तो अगर आपको मेडिकल में जाना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आप ने तय कर लिया है, आपका इंटरेस्ट भी है, आपके नंबर्स भी अच्छे आए, आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आप मेडिकल में जाने के लिए आप पीसीबी लेंगे। अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको स्पेस में जाना है, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने का शौक है, अगर आपको मशीनें बनाने का शौक है, मशीनें खोलने का शौक है, अगर आपको बड़े बड़े पुल बनाने का शौक है, तो आप लेंगे इंजीनियरिंग, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। समझ में आया? इसके अलावा इनमें हजारों लाइंस होती हैं। जैसे आप जो, अगर आपने बायोलॉजी लिया, देखो अगर आपने बायोलॉजी लिया, ये बायोलॉजी अगर आपने लिया तो आप क्या कर सकते हैं? स्पेस थोड़ी कम है तो आप यहां पर नीट एग्जाम दे सकते हैं, है ना। और आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बहुत सारे डिप्लोमाज है। देखो मैं बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर आपने बायोलॉजी ली तो बायोलॉजी में एक बहुत बड़ी वैरायटी आती है। आप एमबीबीएस बन सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएचएमएस, बीएमएस कर सकते हैं। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करते तो आप नर्सिंग के कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमाज आ गए, पैथोलॉजी के डिप्लोमाज आ गए, वो कर सकते हैं। आयुर्वेद में आप जा सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग लिया, अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया, अगर आपने क्या ऑप्ट किया? मैथ्स ऑप्ट किया, जिसे मैथमेटिक्स कहा जाता है, तो इसमें आईआईटी का एग्जाम देके आप आईआईटी कॉलेजेस में जा सकते हैं, है ना। आप जेई एडवांस, जेई मेन, जेई एडवांस देके आप बढ़िया से इंजीनियर बन सकते हैं। नॉर्मली भी कॉलेजेस बहुत सारे अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। बीएससी दोनों में कर सकते हैं, बायोलॉजी से भी बीएससी कर सकते हैं, मैथ्स से भी बीएससी कर सकते हैं। तो अगर आपके ड्रीम्स थोड़े बड़े हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाने हैं, तो आपको इसमें ऑप्ट करना चाहिए। कॉमर्स अगर आप लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ सर, मतलब मैं, है ना, मेरा जो इंटरेस्ट है वो कॉमर्स में है, क्योंकि मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं और मैं अपने पापा के बिजनेस को संभालना चाहता हूं। और अगर आपके पापा के बिजनेस को आप आगे ले जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? आप कॉमर्स लेंगे। या आपका पापा का बिजनेस भी नहीं हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में नॉर्मली जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज होती है, जिसके लिए कोई एग्जाम नहीं होती है, आप बीबीए या बीकॉम कर सकते हैं। बीबीए यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, और बीकॉम यानी बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद आप बीबीए और इन दोनों के बाद आप एमबीए कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस में एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। इसके अलावा आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स लाइंस है। एमकॉम कर सकते हैं। अधिकतर लोग जो कॉमर्स लेते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो सीए या सीएस को टारगेट करते हैं। सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट और सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूं, तो बीबीए बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, सरकारी एग्जाम में कोई भी ग्रेजुएशन वाली डिग्री आप कर लीजिए, आप चाहे साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, ह्यूमैनिटीज लो, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि जब सरकार एग्जाम निकालती है तो वो कोई पर्टिकुलरली एरिया नहीं मांगती, वो बोलती है आप ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर कुछ एग्जाम्स में आपका 12th होना चाहिए, बाकी किसी भी सब्जेक्ट से वो चलेगा। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट अपनी खुद की एग्जाम लेती है, उसको आप पास करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी लग जाती, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, पीसीएस एग्जाम्स हो या यूपीएससी एग्जाम्स हो, ये सारी एग्जाम्स। ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमें स्पेशली अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर इन फील्ड में जाना। तो कॉमर्स में भी ये लाइंस हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, सीए बनना है, कंपनी का हिसाब किताब देखना है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनमें करोड़ों रुपए आते हैं, तो उनका हिसाब किताब देखने के लिए अकाउंटेंट्स लगते हैं, वो अकाउंटेंट की जॉब आपको मिल सकती है। इसके अलावा टीचिंग तो आप सभी फील्ड में कर ही सकते हैं। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स, कई लोगों का ऐसा मानना है कि आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जो पढ़ने में सबसे कमजोर होते हैं। मैं नहीं मानता, दिस इज रॉन्ग, ये कंप्लीटली गलत है।
आर्ट्स लेकर बच्चे कलेक्टर बन सकते हैं, आर्ट्स लेकर बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, आर्ट्स लेकर बच्चे किसी भी आर्ट्स में जाकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आर्ट्स वाले बच्चे लॉ कर सकते हैं, एडवोकेट बनना हो, अगर आपको वकील बनना हो तो कॉमर्स वाले भी एडवोकेट की लाइन में जा सकते हैं, आर्ट्स वाले भी एडवोकेट, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स बन सकते हैं, परीक्षाएं देकर जज बन सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स की डिग्रीज आप कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर बच्चों का ध्यान जाता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जो टीवी पर हम देखते हैं, तो ये टीवी पर जो बहुत सारे आज तक पर, न्यूज 24 पर, न्यूज 18 पर, जितने भी चैनल्स होते हैं, इनमें जो बड़े बड़े जो एंकर्स होते हैं उन्होंने मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा किया होता है। तो मास कम्युनिकेशन में जिसको हम बीजे और एमजे बोलते हैं, बीजे एमजे क्या होता है? बीजे का मतलब होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमजे मतलब होता है मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म की 2 से या 4 साल की डिग्री करके आप बहुत बढ़िया जो जितने भी मीडिया वाला सेक्टर होता है, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, टीवी एंकर हो गया, इनमें आप जा सकते हैं। लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। और इसके अलावा बीए कर सकते हैं, बीए इंग्लिश कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में आप अपना पर्सनलाइज सब्जेक्ट कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज साइकोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनके लिए एक और सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इनके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, एक होता है एग्रीकल्चर, वो यहाँ पर दिया नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कुछ कुछ स्कूल्स में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट्स भी होता है, इसमें बीएससी आप एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, आप एमएससी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। आप सबको पता है कि इंडिया में लगभग 60 से 65% जो लोग हैं वो खेती का काम करते हैं, और खेती में अभी हमारे इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आना बाकी है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, बीएससी और एमएससी करके, आप एजी में करके, पीएचडी करके आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। हमारी खेतों की मिट्टी में क्या प्रॉब्लम है, हमारी जो फसलें हैं उनमें क्या दिक्कतें आ रही है, हम कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है हायर करती है रिसर्च के लिए, और आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेन जो है सब्जेक्ट्स हो गए। एक और सब्जेक्ट जो आता है जिसका मैं डिटेल थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस का प्रॉब्लम है, होम साइंस। दोस्तों, होम साइंस सब्जेक्ट क्या होता है? होम साइंस यानी होता है गृह विज्ञान। अब ये होम साइंस क्या होता है? होम साइंस दोस्तों ये होता है कि जो कई लड़कियां ऐसी होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है ये सब्जेक्ट, बॉयज भी ले सकते हैं, कि जिनको जैसे कुकिंग में करियर बनाना है, होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना है, अपने घर में जितने भी काम होते हैं उनको हम आसानी से कर पाएं, इसलिए अब होम साइंस 11th 12th लेके, जैसे आंगनवाड़ी में जो रिक्रूटमेंट निकलती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भाई छोटे बच्चों को कैसा पोषण देना चाहिए, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट प्लानर बनना हो आपको, तो आप होम साइंस भी ले सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये मेन सब्जेक्ट्स है, एजी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है। बाकी मेन मैक्सिमम लोग साइंस की ओर जाते हैं, मैक्सिमम लोग आजकल के बच्चे, क्योंकि इस साइंस अगर आपने लिया तो साइंस में अगर आपने लिया मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के बाद आप कॉमर्स भी, मतलब कॉमर्स में भी आ सकते हैं। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट अगर लेते हैं और बाद में आपका मन करता है कि मुझे बीबीए बीकॉम करना है, तो आप कर सकते हैं। आप आर्ट्स की कोई भी डिग्री ले सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज की कोई भी डिग्री ले सकते हैं। मतलब साइंस वाले लगभग सभी स्ट्रीम्स में जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाला साइंस में नहीं जा सकता है, कॉमर्स वाला बाद में इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं जा सकता है, आर्ट्स वाला 2 साल आर्ट्स पढ़ने के बाद 12th के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं जा सकता। लेकिन ये लोग साइंस वाले जिन्होंने साइंस लिया है 12th करने के बाद इधर किसी भी फील्ड में आ सकते हैं। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है कुछ चीजें। इसके अलावा ये बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं आजकल, क्या है बहुत सारे डिप्लोमाज आ गए हैं। अगर आप इन डिप्लोमाज को देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिप्लोमा, जैसे क्लास 12 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होगा, मैं इसको डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। बहुत सारे डिप्लोमाज है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, ये बहुत सारे डिप्लोमा को, वेब डिजाइनिंग होता है, डिजाइनिंग होता है ना, जो वेब डिजाइनिंग होता है। उसके अलावा छोटे छोटे साल भर के डिप्लोमाज आते हैं। दोस्तों अभी तो क्या हजारों कोर्स आ गए, इसलिए ये समझाने में तो मुझे शाम लग जाएगी, शाम हो जाएगी। आईटीआई कंप्यूटर डिप्लोमाज होता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप जा सकते हैं 10 के बाद डायरेक्टली। अल्टीमेटली इन दी एंड मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि सोचना है, अच्छे से सोचो और अच्छे से काउंसलर को लो। किसी ऐसे कोचिंग वाले के पास मत जाओ जो वो अपनी कोचिंग के फायदे के लिए आपका ब्रेन वॉश करके आपकी कैपेबिलिटी के खिलाफ, आपके इंटरेस्ट के खिलाफ आपको एडमिशन दिलवा देगा और उसका काम हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए पहले किसी अच्छे टीचर से, किसी अच्छे काउंसलर से या किसी अच्छे
भैया से या दीदी से जो उस फील्ड में माहिर हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उनसे डिस्कशन करो, उनसे बात करो, उनसे जाके मिलो, समय लो, प्रॉपर 1 मंथ लो और फिर अपना डिसीजन लो कि हाँ मुझे अपना करियर इसी फील्ड में बनाना है। बिकॉज ये जो करियर है ना, ये बहुत बड़ा चेंज लाता है आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए, आपके लिए और इस दुनिया के लिए। अगर आपने बनना था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपने ले लिया कॉमर्स, तो ना आप कॉमर्स के रहे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रहे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट। 3 इडियट में क्या होता है ना, 3 दोस्त होते हैं, तो उसमें से एक दोस्त का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, वाइल्ड लाइफ, फरहान रस्तोगी शायद उसका नाम था, है ना। एक तो आमिर खान, इसका नाम रेंचो था। तो फरहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, लेकिन उसके पिताजी उसको आईआईटी के एग्जाम दिलवा के या पता नहीं कौन से एग्जाम दिलवा के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल देते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लास्ट में कितनी दिक्कत है, 3 साल बाद पढ़ने के बाद उसको उसका सपना पूरा करना पड़ा और वहां जाके रहा। इसलिए ऐसा नहीं हो कि मुझे कुछ और करना है, आज मैं किसी के प्रेशर में आके ये ले लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी सुनना है, सबसे एडवाइस लेना है, लेकिन अपने मन की करना है। तो यही था इन दी एंड की, पहले कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लीजिए, अच्छे से सभी सब्जेक्ट को समझ लीजिए। कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, मैथ्स में जाना है, साइंस में जाना है, एजी में जाना है, आर्ट्स, जो भी आपको जाना है, एरोस्टेस के डिप्लोमास करने हैं, उस फील्ड के बारे में जानकारी लो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो, उनको पता चले कि उनको किस बेस पर सब्जेक्ट चुनना है। दूसरा, टीचर से कंसल्ट करिए, पेरेंट्स से कंसल्ट करिए, दोस्तों से कंसल्ट करिए, अनुभवी व्यक्तियों से कंसल्ट करिए और इन दी एंड आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास के साथ। हैव अ गुड डे।